देखिए, माननीय चमरा लिंडा भी आए थे, बोले कि कल आपका सरना स्थल आपकी मां का रक्षा होगा और वहां से जो उतरा है गेट पे ब्लॉक किया हुआ है आपका ये ब्रिज, उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद हमें हेमंत सोरेन के पास भी ले गया, लेकिन सीएम बोलते हैं अरे तुमको क्या जरूरी था वैसा बोलना है? दोहरी नीति, ये राजनीति खेल रहा है हमारे साथ, हमारे धार्मिक जर्मी को भी ये लोग क्या बेचेगा क्या? तो बोलते हैं सीएम कि क्या जरूरी था चमरा जी आपको ऐसा बोलना, हटा देंगे। हाँ, किस मायूस में पेचीदा है, लाखों करोड़ों खर्चा हुआ है, लाखों करोड़ों खर्चा हुआ है। अरे किसके बलबूते तुम सरकार में आया है? तुमको पता है तुम जेल में था और तुम हमें बुला बुला के रैली कराया, जेल हेमंत अड्डा छूटेगा, जेल का टाटा टूटेगा। यही आदिवासी छाती में लिख के गया था कि हेमंत है तो हितम हिम्मत है। जब सीबीआई जांच हो रही थी उसका घर में उठाने का काम कर रहा था उसमें, लेकिन आज इसी को बोलता है हम ही अंदर डालेंगे और हम ही छुड़वाएंगे। उनका माननीय लोग बोलता है हमको कि अब जब हम बोलते हैं सीओ को भुइयारी पहनाए और डाली कतारी और बेचता का जमीन आदिवासियों को क्यों रसीद काट रहे, क्यों दलालों को बेच रहे हो? तो माननीय लोग बोलता है चुप चुप चुप, मीडिया में सब बात नहीं बोलते हैं। तो ये कैसा न्याय है? कौन सा आरक्षण सीट से गए हो, किसके बलबूते तुम गए हो? वहाँ सोने के लिए भेजे हैं। अगर सठिया गए हो तो घर में बैठो। हमारे युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है, हम देश चला सकते हैं और देश को पाल भी सकते हैं अपने मिनरल क्षमता के द्वारा। तो मैं यही कहूँगा कि जब तुम बोलते हो लाखों करोड़ों वो खर्च हो गया ब्रिज में, तो औकात नहीं तेरे इंजीनियर में, तो क्यों झूठा आश्वासन देते हो कि मेरा इंजीनियर मुंबई से आएगा? कहाँ है, हवा में आ रहा है क्या तेरा इंजीनियर? तो मैं बिरसा मुंडा का खून में इतना बुद्धि है कि मैं उसको बुद्धि दूंगा। बुलाइए उस हेमंत सरकार और नितिन गडकरी को, परिवहन मंत्री को और एलटी कंपनी को, जिस प्रकार हावड़ा ब्रिज को ऐसे उठाया जाता है और बीच से पानी जहाज में डाला जाता है, ले जाया जाता है, उसी प्रकार उस रैम को हम नीचे घुसा देंगे हाइड्रोलिक से। उसके बाद हमारी माँ बहन चले जाएंगे, भगदड़ जिस पर कुंभ में हुआ था वैसे नौबत नहीं आएंगे। तो अगर मर जाएंगे हमारे आदिवासी माँ बहन भगदड़ में, सरूल में, तो कौन छुड़ाएगा फिर जेल में? हेमंत सरकार जाएगा तो फिर किसको रैली में बुलाएगा वो? तो इतना बुद्धि है हमारे पास, हम राज्य बना सकते हैं, तो राज्य को चलाने के भी औकात युवा पीढ़ी में है। हमारे बच्चे इतना मिनरल से पूरा इंडिया में, पूरा इंग्लैंड में, फ्रांस में रोज हवाई जहाज से आएगा जाएगा, तो भी मिनरल्स का पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ डीसी क्या करता है? अपने बीवी के लिए सोफा, अपने बीवी के लिए ये चबूतरा, अपने बीवी के लिए ये बेडशीट, बेड और पब्लिक जहाँ तहाँ टॉयलेट बना दे रहा है, अपने घरों के लिए बना रहा है। हमारा 24,000 का ट्राइबल फंड का कोई हिसाब का किताब नहीं। सरना में 5 करोड़ हुआ खर्चा, कोई हिसाब किताब नहीं। हमारा देवरी तमाड़ मंदिर में 8 करोड़ पास हुआ योजना, कोई हिसाब नहीं किताब में। संरक्षक कौन? अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन और वहाँ का स्थानीय विधायक तमाड़ का। तो इसका कौन हिसाब किताब देगा, किसको देगा? इसलिए पेशा कानूनी लोग लागू नहीं करना चाहता है ताकि जनता हमसे हिसाब ना मांगे, हमारा दुकान कहीं बंद ना हो जाए, कोयला में कमीशन बंद ना हो जाए, बालू में कमीशन बंद ना हो जाए। इसलिए डरता है ये लोग कि हमारी दुकान ठप ना हो जाए। हम फिलहाल तो इस मकसद से आए हैं कि हमारा जो माँ खतरे में है, सरना स्थल खतरे में है, क्योंकि कार्तिक बाबा का वो पहचान है, उसका संघर्ष से दिया वो पहचान है। और उनका एक पोस्टर लगा गया है, प्रोजेक्ट भवन। साला रोज से हमारे सीएम आता जाता है, मंत्री आता जाता है, वो पोस्टर का देख कर शर्म नहीं आता है? उसका भाई का दुर्गा सोरेन का उतना बड़ा स्टैचू लगा है, जमीन उतना एक्वायर किया है। हमारे कार्तिक बाबा का उतना भी हैसियत नहीं। हमारे एनी होरो जो झारखंड का धोरी कहे जाते थे, झारखंड कौम के कहे जाते थे, जिन्होंने झारखंड राज्य लड़के बृहद झारखंड का मांग किया, लेकिन उसके पिता ने कहीं ना कहीं उसमें भी भंजाने का काम किया है। तो जब बृहद झारखंड नहीं दे सके, कम से कम एक स्टेचू तो दीजिए हमारे महापुरुषों को। कम से कम 32 जनजाति का संस्कृति, भाषा, सभ्यता स्कूलों में तो पढ़ाया जाए। तो अब वह सरकार किस चीज का तुम हो? तुम बबुआ सरकार हो, तुम पप्पू सरकार हो, जो हमारे आदिवासी सोनू मुंडा को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। और एसपी यहाँ का बोलता है साला 10 फीट गाड़ देंगे। कहाँ गया तेरा दिलेरी? कहाँ गया वह सरकार का हिम्मत? मैं पूछना चाहता हूँ। अगर सराय पूजा से पहले नहीं माना गया फिर क्या होगा? पूरा झारखंड में चक्का जाम होगा।
22 तारीख को सिर्फ रांची नहीं, हो सकता पूरे झारखंड हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर नहीं माना, समझौता नहीं किया तो हम आने वाले समय में पूरे भारत इंडिया से बाहर तक कभी हम लोग ये मैसेज को ले जाएंगे कि हमारे साथ ये अब वह सरकार क्या कर रही है। ये हमारे नितिन गडकरी की योजना, रियल्टी कंपनी की कमीशन खोर कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे ऊपर, हमारे छाती से हमारी माँ की इज्जत को खतरे में रखे, हमारी माँ के इज्जत को लूटा जा रहा है, हमारी जमीन को लूटा जा रहा है, हमारी सरनाम माँ को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, मिटाने का। आज किसका शव यात्रा निकाले थे आप? आज जितने सोए हुए पहरे गूंगे जो आरक्षण से फायदा लेके सीट में काबिज हुए हैं, अपने सिर्फ पेट चर्बी पालने का काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पालने का काम कर रहे हैं, सो चुके हैं, वो नींद में हैं, बीमारी अवस्था में हैं और सिर्फ गद्दी में काबिज रहना चाहते हैं। आरक्षण से आके भी वो कभी हमारे लिए नहीं लड़े, विधानसभा में कोई बात नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे पहरे गूंगे लोगों का उन्हें पुतला जलाया, शव यात्रा निकाला, और चाहे सीपीसी हो, चाहे संजय सेठ हो, चाहे सीएम हो, चाहे कल्पना हो, जितने भी पक्ष विपक्ष है, गूंगे बहरे लोग हैं, सबका हमने पुतला दहन किया है। और आने वाले समय में पूरा युवा पीढ़ी को हम जगाएंगे और ऐसे नालायक निकम्मे लोगों को आरक्षित से हटाएंगे और बहिष्कार करेंगे समाज से उनको, और उनका सीट को फिर हम युवा पीढ़ी अपने जोश के साथ वहाँ पर काबिज होंगे और पूरा देश का बागडोर, झारखंड का बागडोर को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। मेरा नाम बहाल इंडा खूटी से।